नमस्कार, आप देख रहे हैं मौज न्यूज़ 18। मौज न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम अभी 2 नंबर गुमटी, मुंगेर जिला के 2 नंबर गुमटी में एक ऐसे शख्सियत के आवास पर हैं और वो भी सुबह-सुबह की समय है और चाय की चर्चा पे परिचर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। एक निजी तौर पर भी परिचर्चा हो रही है और हो ना हो एक चैनल पर वो ख़ास बातचीत के लिए हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं। एक ऐसे हमारे बीच में ऐसे शख्सियत हैं, जिनकी पहचान मुंगेर में एक अपनी अहम पहचान है, लेकिन फिर भी मैं आपको उनकी पहचान दे दूं कि आप जो भी यहाँ का मामला हो, गरीब और गुरबे का हो, चाहे वो मुंगेर प्रशासन से गरीब गुरबे का मामला लेकर भी हो, चाहे बिहार के सरकार के विरोध में गरीबों की मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार की जनता की समस्याओं को लेकर अगर किसी ने यहाँ से आंदोलन का रूप अख्तियार किया और आंदोलन का रूप है, जीवन ही उसका संघर्ष है, वो इंसान जिनको कि मुंगेर से केसरी का उपाधि दिया गया और आप जान रहे हैं वैसे इंसान हमारे बीच में आए हुए, एक चर्चा हमारे साथ उनकी है। और अभी वर्तमान में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं हो ना हो, आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव के बाद मुंगेर की सरजमी पर अभी नगर निगम की चुनाव के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में मुंगेर के वैसे शख्सियत जिनकी खुद की एक पहचान है, लेकिन सिंपल सा मैं यहाँ कह दूँ, मुंगेर की केसरी का उपाधि मिले हुए संजय केसरी हमारे बीच में हैं। और आप जानते भी हैं कि इन्होंने मुंगेर का वैसे अहम अहम मुद्दा को उठाया है, जिस पर मुख्यतः मैं आपको 2 रिसेंटली मुद्दा को बता दूं जो जनता के लिए था। वो चाइनीज मीटर का मामला था मुंगेर की धरती पर, और वो चाहे मेडिकल कॉलेज का मांग हो, चाहे मुंगेर की कोई भी समस्या ऐसा जो जन समस्या से जुड़ा हो, उसके हर समस्याओं को लेकर ये मुंगेर में आगे आए हैं। इनकी एक अहम भूमिका है और बिहार के सुशासन बाबू को कोई अगर अपने तरफ से उपाधि अगर उनको नाम देने का रखा गया है, सुरमा भोपाली का, तो वो हमारे बीच में संजय केसरी जी हैं। आप सर्वप्रथम आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके साथ एक चाय की चर्चा चल रही है। चाय के चर्चा पे हम आपके साथ आए हैं और जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिकों की मांग है। पब्लिक, आप तो बहुत कह सकते हैं कि एक नेता भी होते हैं, कोई धन बल से संपन्न होते हैं, लेकिन आप एक गरीब तबके नेता हैं और गरीब आपको यहाँ की जनता के सहयोग से आप यहाँ जनता के मांग पर यहाँ पर मेयर चुनाव के दावेदारी में आप आ रहे हैं। आपको इस पर क्या कहना, क्या यह सत्य बात है? मुंगेर की जनता की समस्या और मुंगेर की जनता के समाधान के लिए आप उनका बीड़ा मुंगेर की जनता के नाम पर उठाएंगे क्या? नेता वही है जो नेतृत्व करे, लीडर वही है जो लीड करे पीपल को। हमारा मुंगेर के लोगों के साथ विश्वास का रिश्ता है और मुंगेर के कोई भी लोग, चाहे गरीब हो, अमीर हो, व्यवसायी हो, राजनीतिक हो, सरकारी नौकरी में हो, उन्हें अगर कोई समस्या आती है तो उनको एक विश्वास है कि संजय केसरी को बताएंगे तो संजय केसरी हमारे समस्या के समाधान के लिए सड़कों पर उतर जाएगा। यह विश्वास बहुत कम लोगों को हासिल होता है। मैं मुंगेर के लोगों को अपने प्रति जताए जा रहे इस विश्वास के लिए सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं। और नगर निगम, उसके पहले नगर परिषद, नरक परिषद के रूप में था, नगर निगम बना तो नरक निगम के रूप में था। लोग नगर निगम से अब कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं, न सफाई का न पानी का, सिर्फ अपना टैक्स दे रहे हैं। हम नरक निगम को नगर निगम बनाएंगे और लोगों को यह बताएंगे कि नगर निगम सिर्फ आपका शोषण करने के लिए, शहरों में कूड़ा का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, लूट खसोट का अड्डा नहीं है। नगर निगम आपके बेहतरी के लिए, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई के लिए, जलापूर्ति के लिए एक स्वयंशासित संस्था है जिसका लाभ हर करदाताओं को मिलेगा। मैं मुंगेर मेयर के रूप में, प्रथम नागरिक के रूप में प्रत्येक नागरिक को उनको उनके द्वारा जो सुविधा चाहिए वो दिलाने का काम करूंगा।
कहीं न कहीं अब जब नगर निगम की बात आती है तो मेरे ज़हन में ये बात स्पष्ट आती है कि जब भी अगर नगर निगम द्वारा कर वृद्धि का मामला आया, चाहे आप सरकार के द्वारा इतने बड़े कोरोना काल में भी आपके द्वारा उस नगर निगम जो मुंगेर की जनता को फॉगिंग करवाते उस ऑफिस को और मुंगेर के सिविल सर्जन कार्यालय और सदर अस्पताल को आपने मुंगेर में अपने टीम के द्वारा उसमें फॉगिंग किया और उसमें जो होता है समुचित कोरोना काल के दौरान में आपने सब जगह सफाई पर विशेष तौर पर इस बात को उठाया। हर कोई गरीब गुरबा का कोई भी मांग हो, वो जमीनी स्तर का आप नेता हैं, आप धरातल के नेता हैं, आपने हर वैसा मांग हो जिस पर कि आप पहल किए हैं और आए हैं और जनता के बीच आपकी एक पकड़ है, चूंकि आप छोटी सी बड़ी भी मामला हो, गरीब से लेकर अमीर तक का मामला हो, चाहे वो प्रशासन का मामला हो, चाहे बिहार की हुकूमत की मामला हो, आप उसके विरोध में केसरी के रूप में खड़ा होने का काम किए हैं। आप एक इसी क्रम में आपसे एक शब्द मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अभी फिलहाल बहुत ऐसे सारे प्रत्याशी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं धन बल और वो जो खरीद फरोख्त की जो जमाना थी वो तो आप खत्म हो रही है, क्योंकि ये जनता की अदालत में इसकी निर्णय होनी है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जो भी मेयर बनना चाह रहे हैं उसमें से बहुत से लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम मेयर बनेंगे तो हमारा प्रतिष्ठा बढ़ेगा। कुछ लोग यह चाह रहे हैं कि मेयर बनेंगे तो हमारे कमाई का एक रास्ता खुलेगा। कुछ लोग मेयर इसलिए बनना चाह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप मेयर बनिए। मैं मेयर प्रत्याशी के रूप में इसलिए जनता के सामने हूँ कि हमने 20 सालों में राजनीति क्या होती है, राजनीति का मतलब संघर्ष क्या होता है, यह दिखलाया है, साबित किया है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है मुंगेर में जिसके लिए हमने आंदोलन नहीं किया और लोगों को उस आंदोलन का लाभ नहीं दिलाया हो। मैं मेयर के रूप में मुंगेर के लोगों को सबसे पहले सफाई की जो कुव्यवस्था है उससे निजात दिलाऊंगा। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मेयर बनने के बाद एक भी कूड़े स्थल पर 24 घंटा से ज़्यादा कूड़ा नहीं रहने दूंगा। 25 घंटा अगर कूड़ा कहीं रह गया तो मैं उस स्थल को खुद से अपने कुदाल लेकर साफ कराऊंगा। और चुरम्बा जो डंपिंग यार्ड है, वहाँ के लोगों का जीना मुहाल है, कूड़ा जलाया जाता है, दुर्गंध से लोग परेशान हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं, भूमिगत जल स्तर वहाँ का खराब हो रहा है, वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। हम वहाँ डंपिंग यार्ड में कूड़ा रिसाइकलिंग का अत्याधुनिक संयंत्र का वहाँ बैठाने जा रहे हैं और वहाँ जो कूड़ा खाद के रूप में बन सकता है उसको निकाल के बाकी जो प्लास्टिक का जो कूड़ा है उसको बहुत ही कम धुआं प्रदूषण का एक संयंत्र है, उसको वहाँ बैठाएंगे और उस जगह को मुंगेर का एक आदर्श जगह बनाएंगे, जो कि पूरे भारत के लोग वहाँ आएंगे जांच करने के लिए कि जो मुंगेर प्रदूषण के नाम में पूरे देश में सबसे पहला स्थान पर आ चुका था, प्रदूषण के सबसे निचले स्तर पर हम मुंगेर को लाएंगे। यह हम मुंगेर के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं और मुंगेर के लोग हम पर भरोसा करते भी हैं, इसलिए कि हमने 20 साल में दलाली ठेकेदारी से दूर रहकर सही में जो राजनीति होता है उसका एहसास लोगों को कराया। इसके कारण मेरा और मुंगेर के लोगों के बीच में एक विश्वास का रिश्ता है। कहीं न कहीं हमारी जो प्रश्न इनसे पूछना था, हमारे चैनल पर करीब करीब हर प्रत्याशी के दावेदार आ चुके हैं, अपने विज़न को रख चुके हैं और उस विज़न में से ये भी हैं और इन्होंने अपने विज़न को रखा है और ये स्पष्ट कर दिए हैं कि हम ज़मीनी तौर के नेता हैं और हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए और क्या गरीबी होती है। कहीं ना कहीं ये धन बल और ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति से बाहर होकर जनता के हित में जनता की सेवा करने के लिए इस मैदान में आना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पे जनता की मांग पर आना चाह रहे हैं। मैं इनसे एक और अपील के तौर पे कहूँगा कि अभी जो ये चुनाव होने वाली है तो कहीं ना कहीं ये आप हमको समझा दें कि जो चुनाव में बहुत सारे वैसे प्रत्याशी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुंगेर की ये चुनाव ऐतिहासिक रूप लेने जा रही है। क्या आप इस कथन पर सहमत हैं? जी बिल्कुल,
बहुत से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और एक ऐसे लोग भी मैदान में उतरने जा रहे हैं जो किसी कीमत पर संजय केसरी को मेयर बनने देना नहीं चाहते हैं। वे मुंगेर में मेडिकल कॉलेज विरोधी हैं। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से यह आगाह कर देना चाहता हूं कि संजय केसरी मेयर बनेगा और संजय केसरी मुंगेर मेडिकल कॉलेज स्थापित कराएगा। इसके साथ हम मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के सभी करदाताओं को स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि आपसे जो म्यूनिसपैलिटी में टैक्स लिया जाता है, आपके मकान के म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का 9%, उस टैक्स में आपको पानी का टैक्स है, सफाई का टैक्स है, मकान कर है, शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर है, शौचालय कर है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवस्था नगर निगम नहीं कर रही है, वो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। शौचालय कर के रूप में जो राशि ली जा रही है, लोग पहले कमाओ शौचालय था, अब सेप्टिक लैट्रिन हो गया है, कमाओ शौचालय ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बिहाफ में अभी भी टैक्स लिया जा रहा है। पानी आपको क्या व्यवस्था है नगर निगम के द्वारा, वो जान ही रहे हैं। सफाई का क्या व्यवस्था है, बहुत शर्मनाक स्थिति है कि मुंगेर पूरे देश में सबसे खराब सफाई व्यवस्था के मामले में 1 नंबर पर आ चुका है। तो आपका टैक्स नगर निगम अभी हराम का ले रहा है। हराम का इसलिए कि आपको जो टैक्स आप जो दे रहे हैं उसके बदले आपको कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। मैं मेयर के रूप में आपको इन सारी व्यवस्थाओं का लाभ दिलाऊंगा। पानी का व्यवस्था लोग अपने से कर लिए हैं, जलापूर्ति के नाम पर अरबों रुपया लूटा गया, लोग सफाई के नाम पर अरबों रुपया लूटा गया, लोग नगर निगम से उम्मीद छोड़ चुके हैं। मैं उस उम्मीद, उस विश्वास को फिर से बहाल करूंगा। यह मेरी एक उपलब्धि होगी। आंदोलन करके हमने जो विश्वास हासिल किया है, मेयर के रूप में काम करके विश्वास हासिल करूंगा, और कल मैं ना भी रहूं तो हमारे कार्यों को लोग याद करेंगे कि एक मेयर संजय केसरी था जिसने मुंगेर को वास्तव में मुंगेर बना दिया, नरक निगम को वास्तव में नगर निगम बना दिया। धन्यवाद। कहीं न कहीं अपनी समुचित बातों को, जनता की जो भी मांग थी वो संक्षेप में हमारे चैनल के माध्यम से मुंगेर केसरी संजय केसरी ने हम रख दिया है। और जो भी मुंगेर की जनता की मांग होगी मेयर के रूप में जो होना चाहिए, वो अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और आप जान रहे हैं यह समर है, चुनावी समर है। अब जनता देखना है कि जनता किसके ऊपर अपनी आशीर्वाद बनाती है आने वाले विगत 2-3 महीने में। आप देख रहे हैं मौज न्यूज़ 18। मौज न्यूज़ 18 में बने रहें। मैं हूं युवराज।